नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गीतम क्लासेस में। दोस्तों, RS अग्रवाल मैथ का ज्यामिति चैप्टर करा रहे थे। दोस्तों, इस चैप्टर के सभी सवालों को हम आपको बहुत ही आसान तरीके से हल करना सिखाएंगे, इसलिए आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें। और यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, इसमें कह रहा है यदि कोण AOD का अर्धक OE हो तो दी गई आकृति में x और y के मान ज्ञात कीजिए। कोण AOD, इसका अर्धक दे रहा है OE, मतलब अर्धक से मतलब ये है कि ये जो रेखा है इसको पूरे को दो बराबर भागों में बांट रही है और यहाँ दिया है x अंश, ये x अंश दिया है तो ये भी हमारा कितना होगा, x अंश होगा, क्योंकि इसको ये दो बराबर भागों में बांट रही है। ये भी x है तो ये भी x हो जाएगा। अब देखिए, दो सरल रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो ये कोण जो होते हैं हमारे शीर्षाभिमुख कोण होते हैं और बराबर होते हैं। इसमें ये 132 अंश है तो ये भी हमारा 132 अंश हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ये 132 है पूरा और ये मिला के पूरा हमारा ये पूरा ये भी 132 हो जाएगा। तो यहाँ क्या है, देखो ये x अंश है ये भी x अंश है, यानी कि x प्लस x मिलाकर हमारा 132 अंश हो जाएगा। ये x प्लस x दोनों मिला के हो जाएगा हमारा 132 अंश। x और x कितना हो गया, 2x हो गया। 2x बराबर 132, तो यहाँ से x बराबर निकाल लेंगे 132/2, तो 2 छिक्के 12, 2 छिक्के 12, तो यहाँ से x का मान हमारा आ जाएगा 66 अंश। x का मान 66 अंश आ गया यहाँ से। अब पूछ रहा है y का मान क्या होगा। तो देखिए, ये हमारी सीधी एक सरल रेखा है इस तरीके से। अब इस पर इस तरीके से ये बना हुआ है, ये 132 अंश है और यहाँ दे रहा था y, तो सरल रेखा पूरा कितना 180 अंश का कोण बनाती है। ये हमारा पूरा मिलके 180 अंश का कोण बनेगा, तो यहाँ से हो जाएगा 132 अंश प्लस y, दोनों मिला के कितना हो गया 180 अंश। तो यहाँ से y बराबर निकालना होगा, तो 180 माइनस के हो जाएंगे, ये इधर आके माइनस के 132 अंश, तो घटा देंगे, ये आ जाएगा 48 अंश। तो y का मान आ जाएगा हमारा 48 अंश। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 में कह रहा है दी गई आकृति में, एक आकृति दी है क्वेश्चन नंबर 26 में, ये L1 और L2 दो समांतर रेखाएं हैं, ये L1 L2। अब ये कह रहा है, इसमें दिया है कि दी गई आकृति में L1 L2 समांतर रेखा हैं दोनों, और कोण A 65 अंश दिया है, ये दिया है हमारा 65 अंश। पूछ रहा है कोण C का मान क्या होगा। तो देखिए यहाँ से कोण A जो है हमारा दिया है 65 अंश। अब कोण A के बराबर हो जाएगा, यहाँ से कोण B बराबर कोण A, ये कोण हमारे हो जाते हैं संगत कोण कहलाते हैं। कोण A कोण B के बराबर होगा, तो ये 65 अंश है तो ये भी हमारा 65 अंश हो जाएगा। तो यहाँ से B का मान कितना आ जाएगा, 65 अंश। अब देखिए पूछ रहा है C का मान क्या होगा। तो ये अब एक सीधी सरल रेखा है हमारी, सीधी सरल रेखा कितने अंश का कोण बनाती है, पूरा 180 अंश का कोण बनाती है, और ये 65 है तो ये कितना बचा, तो ये हो जाएगा 65 प्लस कोण C बराबर 180 अंश, दोनों मिलाकर 180 होते हैं। 65 ये है तो इसको निकाल लेंगे 180 में से 65 घटा के, तो यहाँ से कोण C बराबर हो जाएगा 180 माइनस 65, तो ये आ जाएगा हमारा 115 अंश। तो कोण C का मान यहाँ से हमारा 115 अंश हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 में कह रहा है दी गई आकृति में AB, आकृति दी है हमें, ये एक आकृति है, ये A या B और ये 35 अंश का कोण बना हुआ है, यहाँ पूरा x अंश है
इसमें देखो दिया है ए बी ई 35 अंश है, सी डी ई ये हमारा 65 अंश है। पूछ रहा है बी ई डी यानी कि एक्स का मान हमें निकालना है कितना है। तो देखिए ए बी और सी डी समांतर रेखा है, इसी के समांतर रेखा यदि हम एक और खींच लें यहाँ से, ई से होती हुई ये। अब देखिए दो समांतर रेखाएं हों और इनको कोई तिर्यक रेखा काटती है इस तरीके से, तो ये जो कोण है ये इसके बराबर हो जाता है और इनको हम बोलते हैं एकांतर कोण। मान लो ये 35 अंश है हमारा, तो ये भी हमारा 35 अंश ही होगा, एकांतर कोण होते हैं ये। तो इसी तरीके से ये हमारा 35 अंश है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, 35 अंश हो गया। अब इसको देखिए बिल्कुल सेम कंडीशन नीचे है, ये हमारा 65 अंश है, तो ऊपर का भी हमारा 65 अंश हो जाएगा। इस तरीके से दो रेखाएं काट रही हैं और ये रेखा काट रही है, ये समांतर रेखा है दोनों। तो जब ये हमारा 65 अंश है तो ये हमारा 65 अंश हो जाएगा, एकांतर कोण होते हैं। अब पूछ रहा है एक्स का मान, एक्स पूरा है हमारा ये, तो 35 प्लस 65 जुड़ जाएंगे दोनों, तो ये हो जाएगा हमारा एक्स बराबर 35 अंश प्लस 65, तो 100 अंश हो जाएगा पूरा। एक्स का मान आ जाएगा यहाँ से हमारा 100 अंश। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में भी एक आकृति दी है, ये आकृति दी है ई और यहाँ एक्स अंश है, ये 120 अंश दिया है। ए बी रेखा सी डी रेखा के समांतर दे रहा है और कह रहा है बी ए ई ये 110 अंश कोण दिया है। सी सी डी 120 अंश दिया है और ए ई सी इसको पूछ रहा है एक्स का मान ज्ञात करना है। तो देखिए ये समांतर रेखा है, इसी के समांतर रेखा हम यहां से खींच लें इस तरीके से, तो यह हमारा 110 अंश है। देखो इस तरीके से ये समांतर रेखाएं हों और इस तरीके से कोई तिर्यक रेखा काटती है, तो दो क्रमागत लगातार आने चाहिए, लगातार, पहले ये फिर ये आ गया, देखो लगातार क्रमागत कोणों का योग होता है 180 अंश। तो हमारा ये 110 अंश है, तो ये कितना बैठेगा यहाँ से यहाँ तक का, ये 110 अंश दिया है, तो ये हमारा कितना अंश हो जाएगा, 70 अंश। इसी तरीके से ये हो जाएगा 70 अंश। दो क्रमागत कोणों का योग होता है 180 अंश, तो ये 70 हो गया। अब देखो इसको देखेंगे, ये 120 अंश दिया है, तो हमारा ये कितना हो जाएगा, पूरा दोनों मिला के 180 अंश होंगे, तो 120 दिया है, तो ये हमारा 60 अंश हो जाएगा। अब पूछ रहा है पूरा वाला, ये पूरा ये x का मान है, तो x बराबर यहां से हो जाएगा 70 अंश प्लस 60 अंश, दोनों मिला के हो जाएगा 130 अंश। तो यहां से हमारा x का मान 130 अंश हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 29 देखिए। क्वेश्चन नंबर 29 में भी एक आकृति है, 29 में दी है आकृति ए बी, ये 120 अंश दिया है और यहाँ ई दिया है। ये x का मान पूछ रहा है, इसमें x का मान क्या होगा, और यहाँ c और ये 100 अंश है और d। देखो दी गई आकृति में ए बी सी डी के समांतर है, ए बी सी डी के समांतर, ये समांतर रेखाएं हैं, और ए बी ई 120 अंश, ए बी ई 120 अंश दिया है और डी सी ई ये दिया है 100 अंश, और पूछ रहा है बी ई सी यानी कि x का मान क्या होगा। तो देखो इस रेखा के समांतर हम एक रेखा खींचेंगे, इन दोनों के समांतर रेखा, यहाँ पे एक रेखा खींच लेंगे। अब देखिए ये दो समांतर रेखाएं हैं और इसको तिर्यक रेखा कोई काट रही है, ये वाली काट रही है, ये 120 अंश है हमारा, तो ये हमारा कितना अंश हो जाएगा, क्योंकि दो लगातार कोणों का योग कितना होता है 180 अंश, तो ये 120 है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 60 अंश। तो इसी तरीके से जब ये 120 है तो हमारा ये 60 अंश हो जाएगा।
ये 100 अंश है, तो ये कितना बचा हमारा, दोनों लगा के दोनों कोण मिला के बनेगा 180 अंश। ये 100 दिया है तो ये हमारा 80 अंश हुआ। अब देखिए पूछ रहा है हमें यहाँ से x का मान। अब ये सीधी सरल रेखा बन गई और सीधी सरल रेखा पे पूरा कोण कितना होता है, 180 अंश का होता है। अब देखो हम यहाँ पे कर सकते हैं 60 अंश प्लस x ले लीजिए प्लस 80, तीनों मिलाकर हमारा 180 अंश हो जाएगा। तीनों मिलाकर 180 अंश हो गया। तो देखो 60 और 80 कितना हो गया, 8 और 6 14, 140 अंश हो गया प्लस x बराबर 180 अंश। तो यहाँ से x बराबर निकाल लेंगे 180 माइनस ये जाके इधर माइनस हो जाएगा 140 अंश। तो x का मान आ जाएगा यहाँ से 40 अंश। तो x का मान आ गया हमारा 40 अंश। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 30 देखिए। 30 में दे रहा है कि एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात 2:3:7 है। त्रिभुज के कोण दिए 3 कोण होते हैं, तो एक दे रहा है 2, एक 3 और एक 7। तो इसको मान लीजिए कि ये टोटल रेशियो कितना हो गया, देखिए 2 रेशियो प्लस 3 रेशियो प्लस 7 रेशियो। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। तो तीनों मिलाकर हम 180 रख लेंगे। तो देखो 2 3 5, 5 और 7 12 रेशियो हमारा 180 अंश के बराबर हो जाएगा। और यहाँ से एक रेशियो निकालेंगे तो 180/12, 12 से भाग देंगे, 12 एकन 12, 12 पंजे 60, एक रेशियो 15 अंश के बराबर आ गया। पूछ रहा है इनमें से सबसे छोटा कोण कौन सा होगा। तो छोटा कोण पूछ रहा है, छोटा कोण हमारा कितना है, 2 रेशियो है। तो 2 रेशियो का मान निकालेंगे यहाँ से 2 इंटू, और एक रेशियो का मान कितना था, 15 अंश। तो 2 का हो जाएगा 2 गुणा 15, तो 15 दूनी 30 अंश। तो सबसे छोटा कोण हमारा 30 अंश हो जाएगा। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।